सहारनपुर में निकाय चुनाव में टिकट को लेकर सरगर्मी तेज हो गई, जिसको लेकर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद के आवास पर प्रेसवार्ता में यूपी और उत्तराखंड के प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने इमरान मसूद के चचेरे भाई शादान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद को बहुजन समाज पार्टी से मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा से काजी परिवार को टिकट मिलने के बाद बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के खेमे में मायूसी छा सकती है, क्योंकि बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान भी अपने परिवार से नगर निगम का चुनाव लड़ाना चाहते थे। खदीजा मसूद। खदीजा मसूद कौन है ये भाई शादान मसूद साहब की धर्म पत्नी है और इमरान भाई की बहू है। आपको शायद मालूम है, जब इसके पहले सीट हुई थी तो वही महिला की हुई थी। तो जब किसी महिला के साथ बहन जी नाइंसाफ़ी नहीं करती, अगर कोई महिला को नहीं मौका मिला तो दूसरी महिला को मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कभी वो डिस्क्लोज नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति एक हमेशा तैयारी रहती है। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, क्योंकि हमारी नेता हमेशा हम लोगों को ये कहती है कि ज़मीन पर ग्रास रूट पे काम करने का ज़रूरत है, ना कि वो आसमान पे। कि जब शुरुआत ही बसपा की सहारनपुर से हमने प्रथम जब चुनाव को करी थी, तो पहली बार फिर भी यहीं से करना था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहारनपुर जनपद में पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। पार्षद और महापौर सीट के लिए मैदान में विभिन्न प्रत्याशी उतर चुके हैं। सुबह से अभी तक इक्का दुक्का वार्डों से आए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल बनाए गए हैं, साथ ही बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। देखिए, ये नामांकन की प्रक्रिया जनपद सहारनपुर में ये प्रारंभ हो गई है। 11 तारीख से 17 तारीख तक की ये पूरी प्रक्रिया चलनी है। और इस जनपद सहारनपुर में मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट के अलावा अन्य और तहसीलों और ब्लॉक पर कुल 5 जगहों पर ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर इन सभी स्थानों पर इनर और आउटर कॉर्डन के हिसाब से फोर्स लगा दी गई है और बैरियर्स और पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है, इससे कि न कि आम जनता को परेशानी हो और ना ही किसी प्रकार की कहीं भीड़ एकत्रित हो, जिसकी वजह से कोई जाम इत्यादि की समस्या हो। ये नामांकन प्रक्रिया के लिए अभी बाहर से किसी पुलिस बल को की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। स्थानीय थाने पुलिस से ही इनकी सभी की ड्यूटी लगाई गई है और पर्याप्त पुलिस बल है और पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हम इसकी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशियों के लिए क्या? सहारनपुर के शेखपुरा कदीम स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज का 57वां उर्स मुबारक व शाही भंडारा आगामी 14 अप्रैल दिन शुक्रवार को बड़ी धूमधाम व श्रद्धा से मनाया जाएगा। डेरा प्रमुख सज्जादानशीन ख्वाजा सैयद इतरत हुसैन शाह DBN महाराज जी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस पाक जमीन पर वर्षों से भाईचारे व अमन का संदेश देते हुए उर्स मुबारक का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेशों से सभी धर्म, वर्गों, जातियों के लोग बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि उर्स मुबारक को श्रद्धापूर्वक मनाने के लिए देश के कोने कोने से संत फकीर, मशहूर सूफियाना कव्वाल, फिल्मी हस्तियां, शासन प्रशासन के लोग विशेष तौर से तशरीफ ला रहे हैं। ये एक शाही भंडारे के नाम से मंसूब है और ये याद मौला अली के नाम से इस भंडारे को लगभग वैसे तो 300 साल हो गए हैं, लेकिन 28 साल से मेरे हाथ में है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यही है कि शाही चादर जो है 4 बजे पेश की जाएगी, फिर उसके बाद में गीता का पाठ होगा, फिर सुखमनी साहिब का पाठ होगा, फिर उसके बाद में बाइबिल और उसके बाद में ठीक 6 बजे के लगभग में कुरान का पाठ होगा। फिर उसके बाद में कुछ गरीब लोगों की मदद जो कमेटी करती है तो वो होगी। फिर उसके बाद में शाही भंडारा जो वैष्णो भंडारा यहाँ होता है तो फिर वो भंडारा होगा। उसके बाद में कव्वाली का आयोजन है और उसके बाद मुशायरे का। फिर उस जो दूर दराज से संत आए हुए हैं वो देश के अमन और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
कहाँ से आदमी आए हैं? वह फ़िलहाल तो जो है कनाडा जो आ चुके हैं, तो कनाडा और आपका इंग्लैंड, दुबई और अमेरिका से तो पहुंच चुके हैं। और वैसे हिंदुस्तान के कोने कोने से, जैसे बम्बई, राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह से लोग सभी जगह से तशरीफ़ ला रहे हैं। जिनके टिकट हुए हैं, जो कन्फर्म है मुझे, वो है सब जगह से। गनगोह विधानसभा के गांव झाड़वन में अचानक से एक किसान के खेत में गेहूं की पकी फसल में आग लग गई। जैसे ही किसान को खेत में लगी आग से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया तो किसान तुरंत खेत की ओर भागा और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा चुका था। किसान की लगभग 2 से 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वही किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जो यहाँ पर आज जी उधर हम गेहूँ काट कर आराम कर रहे थे, ठीक है, उधर बिजली की तरफ जी तो इधर देखा आग लट उठ रही ऊपर, उधर से भागे, इधर से रोड चल रहा था, रोड पर से पब्लिक भागी। मेहनत बहुत करी, मेहनत करने के बावजूद जो है ना फिर भी 2-3 बीघे करीब तो जो है ना फूकी गई। अब देखो सरकार इसका क्या मुआवजा देती है, क्या करती है, क्या नहीं, देखते हैं। पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प के लिए जो है ना आ गई थी जी, 100 नंबर आई थी जी उन्हें मशीन पर फ़ोन कर दिया था, जी इतने जो है ना पब्लिक ने आग बुझा दी।